जय हिंद। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली को समझने के लिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसा था, शहरों की जल निकासी प्रणाली कैसा था। कोनो भी रॉकेट साइंस लगाने की एकदम जरूरत नहीं है। एकदम आसान भाषा में कोनो डहर पर एकदम चौक चौराहे पर समझ लेना, जब परीक्षा हॉल में जब बैठे रहोगे ना, समझ लेना कि हम किसी मतलब गिरिडीह या धनबाद के या तो फिर बलहारा के किसी चौक पर एकदम खड़े हैं, बीच चौक पर, और वहीं से सोचना और लिखते रहना। क्या क्या सोचना है सो सुनो। देखो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना, समझ ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल एकदम होनी चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल। कि कोनो काका अगर मान लेते हैं कि कोनो एकदम मजदूरी करके जा रहा है और वो करो 10 मिनट बैठा करके कह दे के काका सुन इधर, बोल क्या, हम थोड़ा जल निकासी प्रणाली के, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में आपको समझाएंगे, और वो खुश होकर के चल जाए तब पढ़ाई, अन्यथा कौन चीज का पढ़ाई, रट्टम रट्टा कुछ नहीं। देखो, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में आपको एकदम आसान भाषा में, एकदम प्रैक्टिकल तौर पर, एकदम प्रैक्टिकल, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी माथा फोड़ने की एकदम जरूरत नहीं है। एकदम आइए समझिए क्या कर रहे रे बकलोलिया लोग। गजब लड़की, होली आ गई है तो मतलब अब वहीं से क्या घासा घासी शुरू कर देगी। मत चलाओ चिपको आंदोलन यहाँ, चलो यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता। देखो, अब मैंने कहा कि किसी चौक पर खड़ा हो जाना, किसी चौराहे पर खड़ा हो जाना, और खड़ा होकर के क्या सोचना है कि कुरकुरे इधर लेंगे, उधर पानी लेंगे, तब तक उधर गुपचुप वाला गाड़ी दिख गया कि उधर जाए। अरे ये सब चीज नहीं सोचना है। आपका क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में, तो आपको लिखना कि आप कुछ नहीं जानते हो, एकदम कुछ नहीं जान रहे हो। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, उस ट्रिक के माध्यम से एकदम 90% आप क्वेश्चंस को सही लिख दोगे। देखो, किसी भी चौक चौराहे के किनारे क्या होता है कि सड़क होती है ना, सड़क के दोनों साइड घर होता है ना जी, सड़क के दोनों साइड घर होता है। आप वहां पर दोनों साइड घर होता है तो दोनों साइड नली होता है कि नहीं, सो हमको बताओ। दोनों साइड नली होता है ना जी, दोनों साइड नली होता है जिसमें पानी बहता है, जिसमें पानी क्या होता है, बहता है। क्या कर रहा है जी, फिर अब यहां पर दोनों साइड क्या होता है, पानी बहता है। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी दोनों साइड घर होता था, और बीच में जो सड़क जो होता था ना, उस सड़क के दोनों साइड में नाली बनी होती थी, और उस नलिया में गंदा संदा पानी बहता था। इतना नहीं समझ सकता है? गांव देहात में देखते हो ना, दोनों साइड घारा है, और घारा वाला पनिया क्या करता है, घारा वाला पनिया रोडवे पर छोटा लोग बहाता है। क्या, रोडवे पर बहाता है, रोडवे एकदम गहिट गाबट एकदम पूरा हो जाता है। क्या पूरा एकदम रोड एकदम पूरा एकदम ऐसे पूरा एकदम ऐसे लगोगे ना सर्कस वाला गाड़ी चला रहे हैं। वहां पर कुछ दिन तक हो गया था ना, सब क्या कर रहा था, घर वाला गंदा पानी सब रोडवे में सब बहा दे रहा था। उसको हड़प्पा सभ्यता से सीखना चाहिए कि घर का गंदा पानी, नाली पानी सड़क पर नहीं बहाना चाहिए। यह लोग नाली बनेले था, यह लोग नाली बनेले था। अभी कम से कम 10 लाख का घर एक तो बना लेता है, लेकिन छोटा एक तो सॉक पिट नहीं बना पाता है। गंदा पानी कहाँ स्टोर होगा, कहाँ जमा होगा, किधर से निकासी करेंगे, इस चीज की व्यवस्था नहीं कर पाता। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी गए गुजरे लोग हैं, आजकल के गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग साहब एकदम सड़के पर पनिया एकदम बहा देता है, देखा है ना जी। उसको हड़प्पा सभ्यता से सीखना चाहिए कि तुमसे कम से कम, तुमसे ज्यादा सभ्य था हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो रोडवा पर पनिया नहीं बहाता था। एक बात समझ भाई, तो नाली के बारे में, सड़क के दोनों किनारे पर नाली बनी होती थी, और उस नाली में क्या होता था, पानी बहता था। अब पहला पॉइंट को आपने समझ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट को समझ लीजिए। हमने पिछले वीडियो में ही हमने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला हुआ है। तो नाली जो बना होता है, अभी के जो नाली जो बना होता है, किस चीज का बना होता है, पक्की ईंट का कि कचका ईंट बना रहता है, पक्की ईंट का। तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट का नाली बना होता था, जो आज भी पक्की ईंट का नाली बनी होती है ना जी। आज पक्की ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट, बालू, इन सारे चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप सोचिए कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में, इतने पुराने जमाने में लोग ईंटवा को जोड़ता कैसे था, एक के ऊपर दूसरा कैसे जोड़ता था, कैसे मतलब ईंट को लगा करके रखता था।
तो अभी देखते हो ना, अभी सीमेंट देते हो, बाली देते हो। आज भी लोग ईंट को जोड़ने के लिए कोई कच्चा दीवार वगैरह होता है तो माटी का गिलावा दे देता है ना जी, माटी के गिलावा से लोग आदमी ईंटा का घर बना देता है। तो वही बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मिट्टी को किससे जोड़ता था ना, ईंट को किससे जोड़ता था, मिट्टी के गोरे से, मिट्टी के गोरे। मिट्टी के गोरे कहने का मतलब कि मिट्टी के गिलावा, समझ में आ गई बात। ईंट कैसे जोड़ता था, नलिया वाला। चाहे हड़प्पा सभ्यता के चाहे स्नानागार बनाना हो तो ईंट को जोड़ने के लिए क्या चीज का प्रयोग, मिट्टी के गारे, मतलब मिट्टी का गिल्ला मिट्टी का प्रयोग करता था। और किन चीजों का, चूना का प्रयोग करता था। क्या चीज का, चूना का प्रयोग करता था। और किन चीज का, जिप्सम का प्रयोग करता। अब जिप्सम क्या होता है कि जिप्सम भी देखो एक सफेद एक भूरे रंग का क्या होता है ना, एक मुलायम खनिज होता है, एक मुलायम खनिज होता है। और उस मुलायम खनिज के माध्यम से क्या करता था, लोग एक ईंट को दूसरे ईंट पर जोड़ जोड़ करके दीवार या नाली वगैरह बना देता था, जो बहुत ही मजबूत होता था। मतलब उस जमाने का समझ लीजिए, उस जमाने का मिट्टी के गोरे, चूना और जिप्सम, ये सब सीमेंट का काम करता था। समझ रहे जी बात को, क्या चीज काम करता था, सीमेंट का काम करता था। जिप्सम को हिंदी में क्या कहते हैं, जिप्सम को हिंदी में क्या कहते हैं, हरसौठ। क्या कहते हैं, हरसौठ कहते हैं इसको। हरसौठ कहा जाता है किसको, जिप्सम को हिंदी में हरसौठ कहा जाता है, हरसौठ। तो हरसौठ से लोग ईंटा को जोड़ता था, तब ईंटवा नहीं गिरेगा जी, तभी तक तो आगे दिन तक रहेगा ना। आजकल के मंदिरों को देखते हो, कोई पता चले कि नहीं 5000 साल पुराना मंदिर है, 8000 साल पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। क्या उस समय ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट था जी, कैसे जोड़ा है पत्थर को चाहे ईंट को उस जमाने में कैसे जोड़ा है। क्या आज भी वह ईंट एकदम नहीं घसका हुआ है, आज भी जसकता है। आज कितनो बढ़िया कंक्रीटो सीमेंट भी अगर घरवा में लगा करके प्लास्टरा करेंगे, छत ढलाई करेंगे, दीवार खड़ा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 बरस, उसके बाद सब क्या हो जाता है, भर भरा करके गिर जाता है। उस जमाने के टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, जब सीमेंट नहीं थे, इतने सारे टेक्नोलॉजी नहीं थे, इतने सारे सारी चीजें, मतलब ये सारी सीमेंट, बालू सीमेंट, ये सब केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं था। उस वक्त इतने ऊंचे ऊंचे मीनार, इतने ऊंचे ऊंचे महल, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर कैसे बनाया गया था, जो आज भी जस का तस है। तो क्या उन लोगों का बकलोल बुझोगे, उन लोगों की भी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग टेक्नोलॉजी थी। तो मिट्टी को, तो उन लोग ईंट को कैसे जोड़ते थे, मिट्टी के गारे से जोड़ते थे, चूना पत्थर से और जिप्सम से जोड़ता था। आप इन सारे चीज़ों को कल्पना नहीं कर सकते कि चौकुआ पर हम खड़े हैं, देख रहे हैं कि दोनों साइड में नाली है, और नलिया जो बनल है इसे क्या चीज़ का है भाई, ईंटा से बनल है। अभी ईंटवा को जोड़ते हैं किससे, मिट्टी, ये सीमेंट से जोड़ते हैं। उसमें चूना पत्थर से जोड़ता था, तो मिट्टी के गारे से जोड़ता था, जिप्सम से जोड़ता था। रॉकेट साइंस लगा रहा है कुछ क्या, आराम से लिख सकता है कि नहीं, किताबा पढ़ ले है या नहीं पढ़ ले, नोट्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी तुम लिख दोगे। हाँ, लेकिन ट्रिक पता होना चाहिए, एक कोई स्रोत पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको लिखें। वो स्रोत को हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, हम पढ़ा नहीं रहे आप लोगों को, हम समझा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप किस माध्यम से, किस प्रकार से आसान तरीके से आप लिख लें। अब दूसरी बात, अब जब नाली जब रहेगी तो नलिया बहुत जगह पर देखते हैं कि खुला रहता है, बरसतवा के दिन एकदम फनाता है, एकदम छोट बुतरू के नाक किस प्रकार से भनाता है, उसी प्रकार से नलिया एकदम फन्नर करने लगता है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं जे, उसको ढक्कन उसको ढक देता है ना। तो ये लोग इतना चालाक था, पक्की ईंटों से उसको क्या कर देता था, ढक देता था, सिलपट जिसको कहते हैं उसको ढक देता था। आजकल के लोग सिलपट से कोनो घर के गांव ग्रामीण क्षेत्र में बलहरे चौकों पर देखोगे ना, जितना भी सब नलिया बनल है ना, सिलपट से कम ढकल है, सब कचड़वे से पूरा ढक के एकदम बराबर कर दिया क्या जी, कचड़वे से लोग ढक देता है। तो अरे अभी से बढ़िया तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो कि नाली को एकदम सिलपट से, पक्की ईंटों से ढक देता था, ताकि इसलिए उससे बदबू न निकले, उससे दुर्गंध न निकले, इसके लिए उसको लोग ढक देते थे। किससे ढक देते थे, पक्की ईंटों से ढक देते थे। अब पक्की ईंटों से ढक देते थे, अब समझ लो नाली है तो गंदा होबे करेगा ना, वो तो भरबे करेगा ना। अब क्या करेगा, उसकी साफ सफाई लोग करेगा कि नहीं करेगा, उसकी साफ सफाई करेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, सफाई की जाती थी, नालियों की सफाई
की जाती थी। आज भी लोग घरों के गंदे पानी को नाली के माध्यम से, कुआं के पानी को नली के माध्यम से, चापाकल के पानी को नली के माध्यम से क्या कर देते हैं, लोग दूर बहा देते हैं, बहाते हैं ना जी। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे घर थे, उन सभी घरों के गंदे पानी की निकासी सड़कों के दोनों ओर बने। हड़प्पा सभ्यता के जो दोनों ओर जो घर जो बना हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी, और जो बीच में जो सड़क बना हुआ था, इन सभी सड़कों का, इन सभी घरों का गंदा पानी सड़क के किनारे जो नाली जो बनी हुई थी, इसी नाली के माध्यम से क्या करता था, निकासी करता था। इस प्रकार से कौन सा रॉकेट साइंस लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर के जल निकासी प्रणाली के बारे में तुमको लिखने के लिए एकदम माथा छोड़वा लेना पड़ेगा, माथा एकदम पढ़ते पढ़ते एकदम आंख मुंह लाल सब एकदम कर लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, एकदम साधारण तरीके से एकदम किसी एकदम चौक चौराहे पर एकदम खड़ा हो जाना है। खड़ा नहीं हो जाना है, तुम्हारा पर परीक्षा क्या देगा? कहने का मतलब तुम परीक्षा में बैठा रहोगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ पर चलेगा? किसी चौक चौराहे पर, कि वहां पर है, दोनों साइड डाली था, ये था, वो था, जो जो दिमाग में आएगा फटाफट लिख देना। पक्की ईंट का था, हाँ हड़प्पा सभ्यता में भी था। दो सड़क के दोनों किनारे नाली था बलहारा चौक में, हाँ तो हड़प्पा सभ्यता में भी था। नाली ढकी हुई थी, हाँ तो हड़प्पा सभ्यता में भी था। नाली की साफ सफाई की जाती है, हाँ हड़प्पा सभ्यता में भी नाली की साफ सफाई की जाती है। घर का गंदा पानी कैसे निकलता है? नाली के माध्यम से। तो हड़प्पा सभ्यता के भी घर के गंदा पानी सड़क के दोनों ओर बने हुए नालियों के माध्यम से निकलता था। कौन बड़ा चीज है? लगाया रॉकेट साइंस। चलो हो गया, चलो जी।